हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल ब्लाउज का नाप कैसे निकालें, पुराने ब्लाउज से नाप निकालकर नए ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज से नाप कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज लिया हुआ है और इस ब्लाउज से मुझे ये ब्लाउज की कटिंग करनी है, नया ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी नाप निकालेंगे, उसके बाद ही तो ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे, है ना। तो चलो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नाप निकालना सीख लेते हैं। तो देखो, जो ब्लाउज है तो सबसे पहले इसके हुक वगैरह बंद करके रखना है। और अगर आपका ब्लाउज बहुत ज़्यादा जैसे पुराना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलवट वगैरह है तो सबसे पहले आपको ब्लाउज में प्रेस कर लेना है, जिससे कि जो सिलवट वगैरह है इस वजह से हमारी नाप इधर उधर ना हो। बिल्कुल प्रॉपर नाप हमें निकालना है क्योंकि हमें नया ब्लाउज भी बनाना है ना। तो इसके लिए आपको उसमें प्रेस लगा लेना है, उसके बाद फिर नाप निकालना है। अगर ज़्यादा सिलवट वगैरह नहीं है तो फिर आप ऐसे ही नॉर्मल ऐसे यहाँ पर हुक लगाना है, बंद करना है इनको अच्छे से। और बस सबसे पहले हम इसको पीछे उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। और उल्टा करके रखने के बाद सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। तो ये जितना भी हमारा ब्लाउज तैयार होगा, तो ये हमारा है ब्लाउज, देखो 14 इंच का है। बिल्कुल ऊपर से रखना है शोल्डर के पास से और इंची टेप को बिल्कुल टाइट करना है और इस तरह से ये रहे। तो ये हमारा 14 इंच का ब्लाउज तैयार है। तो साथ में हम लिखते भी चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लंबाई लिख लेते हैं 14 इंच। तो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा है कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये व्हाइट पेपर है तो फिर थोड़ा सा सही से समझ नहीं आता है, तो आप देख लेना, समझ लेना। मतलब मैंने तो यहाँ पर 14 इंच लिख दिया है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग और अपने समझने के हिसाब से लिखना है कि यहाँ पर कितना लिखना है। तो यहाँ पर लंबाई हमारी 14 इंच निकल के आई है। आपके ब्लाउज में कितनी निकल के आ रही है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। ये तो मैं अपने ब्लाउज के हिसाब से बता रही हूँ। तो अब हमने यहाँ पर इसकी लेंथ निकाल ली। अब लेंथ निकालने के बाद यहाँ पर हम इसका सीने का नाप लेंगे। तो इसको आगे से ऐसे बिल्कुल बराबर से रखेंगे। तो देखो, अब इसको हमने इस तरह से रखा। रखने के बाद यहाँ पर हम सीने का नाप डाल लेंगे। तो जो हमारी जहाँ से फिटिंग है बिल्कुल यहीं से इंची टेप रखेंगे और इधर साइड आएंगे और बिल्कुल इधर वाले इंच मतलब जो सिलाई है वहाँ वाले पास पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टोटल निकल के आ रहा है सीना 16 इंच। तो 16 का हम डबल कर लेंगे क्योंकि ये हमारा तो डबल फोल्ड में है। तो डबल करके लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारा सीना कितना है इस ब्लाउज का सीना है 32 साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 32 साइज लिख लेते हैं। सीना है हमारा 32 साइज। अब हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। तो यहाँ से इंची टेप रखना है और इधर देखना है कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 12.5 इंच। तो 12.5 को भी हम डबल करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा डबल फोल्ड में है ना। तो ये आ गया हमारा देखो 12 हम करेंगे 24 आ जाएगा। 24 एक 25। तो यहाँ पर कमर हमारी कितनी है, 25। तो हम यहाँ पर कमर लिख लेते हैं। कमर है टोटल हमारी यहाँ पर 25 इंच की, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने सीना निकाल लिया और यहाँ पर नीचे कमर निकाल लिया, है ना। तो ये हो गया हमारा कमर और सीने का नाप। अब यहाँ पर हम ऐसे ही ब्लाउज को रखा रहने देंगे और बिल्कुल शोल्डर के पास से इंची टेप रखेंगे। गले का नाप लेंगे। तो इस तरह से ये हमने इंची टेप रखा और रखने के बाद यहाँ पर हम इसका नाप लेंगे। तो ये हमारा गला कितना है, 5 इंच का, 5.5 इंच का गला तैयार है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हम उतना नाप लिख रहे हैं जितना हमें तैयार चाहिए। इसमें कितना प्लस कितना माइनस करना है वो हम कटिंग करते समय सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पर गला लिख देते हैं। आगे का गला यहाँ पर हमें तैयार चाहिए 5.5 इंच का, है ना। यहाँ पर हमने आगे का गला भी लिख लिया। अभी हमें पीछे का गला भी लिखना होगा कि पीछे का गला हमें कितना चाहिए। तो ऐसे हमने इंची टेप रखा, यहाँ से इंची टेप रखा और नीचे की साइड को आएंगे। तो पीछे का गला हमें चाहिए 9.5 इंच का, ठीक है। तो पीछे का गला भी हम यहाँ पर 9.5 इंच लिख लेते हैं। तो ये हमने पीछे का गला भी लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आस्तीन लिखनी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आस्तीन हमें इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है, लेकिन नाप कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे यहाँ से हमने इंची टेप रखा बिल्कुल सिलाई के पास से, ठीक है, और इस तरह से नापेंगे। तो ये हमारी आस्तीन है 2.5 इंच की और इसकी गोलाई हम इस तरह से नापेंगे, बिल्कुल ऐसे ही
रखेंगे और ऐसे लेने के बाद इसको बिल्कुल सिलाई के पास तक नाप लेंगे। तो इसकी गोलाई है यहाँ पर हमारी 6 इंच की और लंबाई है हमारी यहाँ पर 2.5 इंच की। लेकिन हमको ये जो ब्लाउज़ हम इस वाले ब्लाउज़ को बनाएंगे तो यहाँ पर इस ब्लाउज़ को इस पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न डिज़ाइन दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हमारी यहाँ पर लंबी आस्तीन आएगी। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी लंबी स्लीव्स बनानी है, ठीक है। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। बाकी हमने यहाँ पर नाप लेना आपको बता दिया है कि पुराने ब्लाउज से अगर बिल्कुल इसी ब्लाउज के हिसाब से ही बनाना है तो इसकी नाप कैसे निकालेंगे। तो हमने आस्तीन की भी नाप निकाल दी है, लेकिन उस ब्लाउज की नाप कैसे लेनी है तो वो मैं बॉडी से मेजरमेंट ले लूँगी। जिनका भी ब्लाउज बनाना है जितनी आस्तीन रखनी होगी तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना नाप निकाल लिया है और बस यहाँ पर हमें पुराने ब्लाउज से इतने ही नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चाहो यहाँ पर तो यहाँ पर आप शोल्डर भी नाप सकते हो। वैसे तो हम 2.5 इंच पर ही कटिंग करते हैं, तो देखो ये 2.5 इंच पर ही कट है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ पर सारे नाप कंप्लीट हो गए हैं। किस तरह से यहाँ पर हमें पुराने ब्लाउज से नाप लेना होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी यहाँ पर अब हम इसी नाप के हिसाब से जो हमने यहाँ पर नाप लिख के रखा हुआ है इसी नाप के हिसाब से हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो ये अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ दिखा दूंगी, लंबा हो जाएगा वीडियो और आप भी देखने में बोर हो जाओगे। तो आज हमने सीखा कि पुराने ब्लाउज से नाप कैसे निकालते हैं और जो हमने नाप निकाला है इसी नाप के हिसाब से हम अगले वीडियो में कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाली वीडियो की आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन कर लेना। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को तुरंत देख पाओगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग इस ब्लाउज़ की कटिंग के साथ में। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइंस वहाँ पर मैं आपको शेयर करती हूँ। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।